को मिले। इस तरह की खबर जब लोगों को मिली तो उसके बाद जब कुछ सेकंड के बाद भूकंप के झटके शांत हुए तो लोगों ने राहत की सांस ली। भरतपुर में हमको जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं, वो आगे भी जानकारी लेंगे, लाइन पर रहिएगा। लेकिन ये जयपुर में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और जयपुर की बिल्कुल ताजा तस्वीरें, बिल्कुल ठीक कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट पहले की तस्वीरें हैं। कैसे सभी लोग अपनी सोसाइटी से, अपने घरों से बाहर निकल आ गए और जैसी स्थिति में थे सभी वैसे ही बिल्कुल तुरंत बाहर आ गए। और जाहिर तौर पर भूकंप के ये तेज झटके जो सभी ने यहां महसूस किए होंगे, दिल्ली, राजधानी दिल्ली में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने की, ये केंद्र कहां है इस बारे में तो फिलहाल अभी कुछ ही देर बाद पता चलेगा। लेकिन दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान के कई इलाकों, उधर श्रीगंगानगर, जयपुर, भरतपुर, यानी हर जगह एक तरह से कह सकते हैं कि भूकंप के झटके राजस्थान में करीब करीब महसूस किए हैं। दीपक हमारे साथ लगातार भरतपुर से बने हुए हैं, और क्या जानकारी मिल रही है भरतपुर से? देखिए, भरतपुर में अभी भी लगातार जो लोग हैं वो दहशत के माहौल में एक तरह से उनको देखा जा रहा है। अभी भी वो घरों से बाहर है, यानी कि जो भूकंप के झटके जिस समय देखे गए थे तो उस समय लोगों में पूरी तरह घबराहट हो गई और उसके बाद अभी भी लोग अपने घरों के बाहर मौजूद है। अभी भी उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं भूकंप के झटके जो महसूस किए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब लोगों को पता चला है कि ये दिल्ली एनसीआर के पूरे इलाके में है, उसके बाद अब लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है और आपस में अपनी कॉलोनियों के बाहर लोग जो है बैठ करके इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर भरतपुर का जो इलाका है वहां पर कई जगह भूकंप के झटके। दीपक, देखिए जयपुर की तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, लवली भी जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, आपने भी महसूस किए भूकंप के झटके? हाँ देखिए, बिल्कुल ये तस्वीरें मेरे मोबाइल फोन की है जो मैं इस वक्त हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। राजधानी जयपुर के सिविल लाइंस, राजा पार्क और करीब करीब हर इलाके से जो सूचना मिल रही है, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है हमारे दर्शकों के द्वारा, करीब करीब हर इलाके के अंदर भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए। 10 सेकंड से ज्यादा देर तक ये झटके बताया जा रहा महसूस किया गया है। और जो इसका जो रीजन रहा है वो हिंदू कुश रीजन से जो ये झटके जो है वो अफगानिस्तान हिंदू कुश जी। और इसकी जो तीव्रता है वो बताई जा रही है 6.6, जो कि अभी जानकारी जो हमारे सहयोगी सौरभ के द्वारा हमारे पास पहुंची है। 6.6 की तीव्रता जो है वो राजधानी जयपुर में नोटिस की गई है। 22:17 और 27 सेकंड पर जो है वो इसे नोटिस किया गया। बिल्कुल, ये बिग ब्रेकिंग है। 22:17 पर महसूस किए गए। लवली, बने रहे आप। और 6.6 की तीव्रता राजधानी जयपुर में मापी गई है। एक अच्छा खासा इंटेंसिटी है ये, लवली। हाँ देखिए, बिल्कुल ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछली बार अब से जब से भी इस तरह के भूकंप जो है वो महसूस किए गए झटके, तो इतनी तीव्रता नहीं रही है। रिएक्टर स्केल पर जो तीव्रता है वो 6.6 पहुंचने का मतलब है कि ये एक तरह से खतरे की घंटी भी थी, क्योंकि जो ऊपरी मंजिल पर रहने वाले लोग हैं उन्हें ये झटके ज्यादा महसूस किए गए। चौथी, पांचवी मंजिल के ऊपर के लोगों को ज्यादा महसूस किए गए। पांचवी मंजिल पर बैठे हुए एक व्यक्ति जो थे, 3 व्यक्ति सोफे पर बैठे थे, वहां पर सोफा हिल रहा था। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। पूरी इमारतों के जो जुड़े हुए जो लोग थे, जो इमारतों के अंदर थे, वो बह के चलते जो है इमारतों को छोड़ करके घरों के बाहर निकले हुए हैं। अभी भी लोग घरों के बाहर मौजूद हैं। और जो पुलिस की जो टीमें हैं वो भी बताया जा रहा है गश्त जो है वो शहर के अंदर हो रही है ताकि लोगों में किसी प्रकार का कोई हड़कंप ना फैले। 10:17 पर 17 मिनट और 27 सेकंड पर ये झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। और इसकी जो लेट, लॉन्ग और डेप्थ जो है वो करीब 156 किलोमीटर की डेप्थ जो है वो महसूस की गई है। इसके अलावा जो लॉन्ग है वो 71.35 ईस्ट की तरफ महसूस किया गया और जो लेथ है वो करीब 36.09 जो नॉर्थ की तरफ है इसे महसूस किया गया। यानी पूरे नॉर्थ रीजन के अंदर जो है ये कहा जा सकता है कि जयपुर शहर जो है वो एक भूकंप जो है काफी तेज गति से यहाँ पर महसूस किया गया। जयपुर शहर के जो बाशिंदे हैं वो इस वक्त सड़कों पर निकले हुए हैं। सड़कें जो है वो सहमी हुई नजर आ रही है। राजधानी जयपुर के सिविल लाइंस की पुलिया की तरफ अगर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहां पर पूरा ट्रैफिक जो है वो धीमी गति से चल रहा है, लेकिन ट्रैफिक को चलने वालों की बजाय जो घरों के अंदर मौजूद लोग थे उन्हें खासे ये झटके जो है वो महसूस हुए। और लोग जो है अपने घरों के बाहर निकल करके एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके घर में किस तरह का भूकंप आया। तस्वीरें हिल रही थी घरों के अंदर, पंखे हिल रहे थे, जो टेलीविजन की स्क्रीन है वो हिल रही थी, कंप्यूटर का मॉनिटर है वो हिल रहा था। और न केवल ये सब सामग्री बल्कि सोफों पर बैठे हुए व्यक्ति जो थे उनका सोफा, टेबल और तमाम चीजें जो थी वो हिलती हुई नजर आ रही थी। फिलहाल मैं इस वक्त पुलिस की जो पीसीआर वैन है वो भी देख पा रहा हूँ। पुलिस की जो टीमें हैं वो भी निकली है। जिस तरह से लोग सड़कों पर निकले हैं 11 बजे के आसपास जो है का समय होने जा रहा है, तो लोगों को में किसी प्रकार का कोई भय ना हो, कहीं कोई दिक्कत की सूचना ना हो, तो ऐसे में पुलिस की टीम फील्ड में निकली है। लेकिन फिलहाल कहीं से कोई अपनी घटना की सूचना नहीं है। जी लवली, आप बने रहे हमारे साथ। चूंकि श्री गंगानगर में भी हमारे सहयोगी इस वक्त अशोक जुड़ चुके हैं, लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जरा दिखाइएगा अभी भी क्या लोग घर के बाहर आए हुए हैं और
आपने भी जाहिर तौर पर अशोक महसूस किए होंगे इन भूकंप के झटकों, और जैसा अभी लवली ने बताया कि हिंदू कुश ये रीजन यानी अफगानिस्तान, जो श्रीगंगानगर की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा फासला हिंदू कुश का नहीं होगा। हम कमरे में सो रहे थे, पंखे हिल रहे थे। बिल्कुल, देखिए जैसा कि अफगानिस्तान में भूकंप का केंद्र जैसा कि बताया जा रहा है, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से बता रहे थे लवली वधवा की इस समय भी न केवल प्रदेश की राजधानी जयपुर में बल्कि प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में भी भूकंप के काफी तेज झटके महसूस किए गए। न केवल श्रीगंगानगर वासियों ने बल्कि महज 10 मिनट पहले ही मैंने खुद ने झटके महसूस किए। यहाँ तक 3 एपिसोड हमने यहाँ महसूस किया गया। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं जो देखिए अभी भी घर से बाहर निकले हुए हैं, और इसी वजह से बाहर निकले हुए हैं क्योंकि इस समय काफी तेज भूकंप के झटके महसूस हुए और उसी डर की वजह से ये सभी लोग घर से बाहर निकले। हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर उन लोगों ने क्या झटके महसूस किए। आप ये बताएं सेठ जी, किस तरह के झटके महसूस हुए आपने? पंखे हिल रहे जी। अच्छा। और जमीन भी हिली थी जी, खूब हिली। लोग घरों से बाहर निकले, भाग आए, बाहर निकल गए। हाँ जी। कुछ और लोग भी हैं, आप बताओ सरदार जी, आपने क्या फील किया? बहुत तेज भूकंप के झटके आए, पंखे हिलने लगे, तो हम घर से भाग के बाहर निकले। हाँ। तो बड़ी भीड़ आई हुई थी गली में। हाँ। तो एकदम से बाहर आए हम। मन में किसी तरह का कोई डर तो है ही, जब भूकंप आएगा तो बिल्कुल आएगा। आपने क्या फील किया? देखिए सर, हम फ्लैट में बैठे थे, सामने प्लॉट ले रखा है, वहाँ पे क्या हमने पैक बना रखे थे बियर के। देखिए काफी लोग हैं जिन्होंने आप ये बताएं, आपने क्या फील किया? सर वही है, भूकंप के तेज झटके आए थे। जैसे ही हमारा पंखा था तो पंखा हिलने लग गया, तो उसके बाद में क्या हुआ, आस पड़ोस के सभी बाहर निकल गए, तो हम भी जल्दी से बाहर निकले। तो 3 झटके महसूस किए गए। ठीक है। हाँ जी। तो कहीं कोई डर जैसा महसूस हुआ? डर तो भूकंप आता है तो देखो जी, डर तो होता ही है एक बार, है ना। तो उस वजह से सारे लगभग बाहर ही हैं। अभी तक बाहर है, लोग गलियों में खड़े हैं, अभी तक घर पे नहीं गए हैं। देखिए बिल्कुल रविंद्र जी, अभी भी लगभग लोग घर के बाहर ही हैं। बोलिए अशोक। अभी भी लोग घर के बाहर ही बने हुए हैं। हालांकि अधिकांश लोग अब वापस अपने घरों की तरफ लौटने लगे हैं क्योंकि करीब 15 मिनट का वक्त हो चुका है श्रीगंगानगर में भूकंप को आए हुए, और भूकंप का अब ये जो 3 एपिसोड्स यहाँ पे फील किए गए थे श्रीगंगानगर वासियों को, शायद यही वजह रही कि लोग अचानक अपने घरों से बाहर निकले। खासतौर से उन लोगों को ज्यादा डर महसूस हुआ जो मल्टी स्टोरीज में रहते हैं, जिनकी बिल्डिंग 4 से 5 मंजिला है। वो लोग एकाएक नीचे की तरफ भागे क्योंकि मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग के अंदर काफी तेज वाइब्रेशन फील किए गए। मैं खुद यहाँ 3rd फ्लोर पर रहता हूँ और काफी तेज वाइब्रेशन होने की वजह से एकाएक नीचे भागना पड़ा। ये पहला इंसिडेंट नहीं है, हमने लास्ट ईयर भी याद है हमें कि श्रीगंगानगर में काफी तेज भूकंप के झटके महसूस हुए थे, और शायद यही एक वजह रही कि इस बार भी श्रीगंगानगर वासी एकाएक बाहर गए। हालांकि गनीमत यह है या फिर अभी तक है तो श्रीगंगानगर में कहीं से भी किसी भी तरह के कोई भी मिस हैपनिंग होने के या फिर इस भूकंप की वजह से जान माल के नुकसान के समाचार अभी तक तो सामने आए। लेकिन कुछ देर बाद जब हमारी श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर से या जिला प्रशासन से बात होगी तो इस बात में पुख्ता हो पाएगा। और जाहिर तौर पर ये जब भूकंप के झटके आए होंगे, जैसा लवली ने अपने मोबाइल कैमरा से वो तस्वीरें दिखाई थी जब हड़कंप सा मचा था, जाहिर तौर पर जब सभी लोग अपने घर से भूकंप के झटके महसूस होने के बाद बाहर आए होंगे। लवली, क्या आप हैं मेरे साथ अभी बने हुए? हाँ, जयपुर में अभी और कुछ क्या जानकारी मिल पा रही है? यहाँ क्या स्थिति सामान्य हो रही है? लोग अभी भी चर्चा ही कर रहे हैं या फिर वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं? आसपास के इलाकों में, सिविल लाइन के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर लोग अपने घरों की ओर वापस लौट रहे हैं, लेकिन सड़क पर जो यातायात रुक गया था एकदम से, वो फिर से चलता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस की जो चेतक वाहन है, जो पीसीआर वैन है, वो जरूर मूवमेंट करती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाहर की ओर नजर आ रहे हैं जो अपने घरों से जो है वो ऊपर नहीं गए हैं। ऊंची इमारतों के जो लोग थे वो नीचे आए हुए हैं, और जिन लोगों को झटके महसूस हुए हैं वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जो भूकंप का झटका था वो 10 सेकंड से ज्यादा या उसके आसपास जो है वो महसूस किया गया। अभी जो अपडेट आ रहा, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो हॉस्टल्स हैं वहां के बच्चे भी बाहर निकले हुए हैं, वहां पर भी भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। इसके अलावा जो लाइब्रेरी है यहाँ पर गोपालपुरा के आसपास, जो स्टूडेंट एरिया के अंदर लाइब्रेरी संचालित होती है, वहां के बच्चे भी जो है वो भी लाइब्रेरी छोड़ करके बाहर की ओर खड़े हुए हैं। वो इंतजार कर रहे हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए, वो बाहर निकले हुए हैं। लेकिन जो भूकंप के झटके हैं मानसरोवर प्लाजा के आसपास के इलाके में भी महसूस किए गए हैं,
कुल मिलाकर के जयपुर शहर के करीब करीब हर इलाके से ये खबर मिल रही है कि वहां पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ से ही जो है वो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोग अपने घरों के बाहर निकले हैं, अड़ोसी पड़ोसियों से बातचीत कर रहे हैं, कुछ लोगों ने अपने घर का रुख वापस कर लिया है, लेकिन अभी काफी लोग जो है वो सड़कों पर ही जो है वो नजर आ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे से कि क्या हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो उनको न्यूज 18 बताना चाहता है कि जयपुर में जो झटके महसूस होने थे वो हो चुके हैं, अब सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं और जो भूकंप की तीव्रता है जो कि नापी गई जा चुकी है और हिंद कुश के इलाके से ये भूकंप का जो है वो केंद्र रहा है। जी और लवली, जैसा अभी श्री गंगानगर से एक तरफ अशोक हमारे साथ जुड़े हुए थे, तस्वीरें भी दिखाई, उन्होंने बात भी की और यहाँ लगातार ब्रेकिंग न्यूज भी हम चला रहे हैं कि दौसा, सीकर, अलग अलग जगहों में प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए। आपके पास भी लगातार यहां पर जानकारी मिल रही होगी, तो पैन राजस्थान की अगर मुख्य तौर पर हम बात करें तो कहां कहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए और किसी तरह की कोई अप्रिय सूचना तो अभी तक नहीं मिली? देखिए, किसी भी प्रकार की सबसे बड़ी बात है कि कोई अप्रिय घटना की सूचना अभी तक नहीं मिली है और जो बांसवाड़ा का इलाका है अगर उसको छोड़ दें, बांसवाड़ा से अभी अपडेट है जो हमें मिला है, सहयोगी सौरभ वहां मौजूद है, वहां पर भूकंप के झटके महसूस नहीं किए गए। इसके अलावा कोटा रीजन, उदयपुर रीजन के अंदर जो है वहां भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। जयपुर रीजन के अधिकतर इलाकों के अंदर भूकंप के झटके महसूस किए गए। दौसा, सीकर और इसके साथ ही गंगानगर और बीकानेर के आसपास के इलाकों के अंदर भी जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए। केवल वागड़ का जो इलाका है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास का इलाका, वहां से इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली है। बाकी करीब करीब पूरे राजस्थान से जैसा कि जानकारी मिली है मौसम विभाग के जरिए जो EQ पैरामीटर्स जो सामने आए हैं उस हिसाब से जो राजस्थान के करीब करीब हर इलाके के अंदर जो है वो भूकंप के झटके महसूस किए गए। अगर वागड़ के इलाके को छोड़ देते हैं, उत्तर भारत का जो इलाका लगता है, चाहे वो पंजाब की से भी जो खबरें मिल रही है जो सोशल मीडिया के माध्यम से, पंजाब के भी कई इलाकों के अंदर महसूस किए गए, लेकिन बड़ी बात ये राजस्थान के अंदर जो है वो करीब करीब हर जिले से खबर मिल रही है। कोटा, श्री गंगानगर, सीकर, भरतपुर, इसके अलावा बीकानेर रीजन के आसपास के इलाकों के अंदर से भी जो है वो सूचना मिल रही है। और लगातार जो है ये भूकंप के झटके महसूस करने के बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले हैं। फिलहाल सभी तरह से कहीं कोई अप्रिय घटना की सूचना जो है वो नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से भूकंप आया उसके बाद में जिस तरह का माहौल बना और लोग डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकले और बाहर निकल करके एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आखिरकार किस तरह का भूकंप जो है वो महसूस किया गया। तो फिलहाल अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है, लेकिन भूकंप के झटके 10 सेकंड से ज्यादा समय तक जो है वो जयपुर सहित पूरे प्रदेश के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मैं ये कुछ 3 तस्वीरें चल रही है उसको डिस्क्राइब करता हूं दर्शकों को, और ये भी जानना दर्शकों के लिए जरूरी है कि एक्सपर्ट की तरफ से कि ये 6.6 की तीव्रता का अगर भूकंप है और कौन सी जोन में राजस्थान आता है, तो हम कोशिश करें कि कोई एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े तो उनसे भी हम बात करें और जानकारी हासिल कर पाए 6.6 की तीव्रता क्या कहती है, इसका क्या ट्रेंड रहता है, आगे भी लोगों को किस तरह से सचेत रहना है। लेकिन पहले ये डिस्क्राइब कर देता हूं तस्वीरों को। 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर श्री गंगानगर की है और बीच की तस्वीर जो अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं लवली, और बताया उन्होंने कि खुद अपने मोबाइल कैमरे से उन्होंने इसको तुरंत जैसे ही महसूस किया वहां भूकंप की बात, तुरंत जो माहौल था, लोग घरों के बाहर आ गए थे, उन तस्वीरों को उन्होंने मोबाइल के जरिए कैद करके तुरंत आप तक पहुंचाया। और तीसरी तस्वीर देखिए दिल्ली, राजधानी दिल्ली में भी पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए, चाहे उत्तराखंड की बात या फिर बात राजधानी दिल्ली की हो, राजस्थान की हो। अभी और जानकारी मिल रही है श्री गंगानगर हो, जयपुर से हमने आपको बताया, कोटा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा भरतपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, सीकर में भूकंप के झटके महसूस किए। जो अभी तक बड़ी बात निकल कर आई है, जमीन के 136 किलोमीटर अंदर, जमीन के नीचे 136 किलोमीटर नीचे ये भूकंप आया था और उसी की जो कंपन थी, उसी की जो तीव्रता थी, वो धीरे धीरे एक बड़े रेडियस पर फैलती चली गई। और हिंदू कुश की जो पहाड़ियां हैं, अमूमन ये बहुत ही सेंसिटिव जोन है, अगर भूकंप के लिहाज से देखा जाए तो अफगानिस्तान में ये पहाड़ियां, हिंदू कुश की पहाड़ियां पड़ती हैं, जहां ये भूकंप के झटके एक बार फिर से आए हैं। और इसके बाद ये भूकंप के झटके अब आगे उत्तर भारत के कई इलाकों में महसूस किए गए। 6.6 रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता मापी गई है, इस भूकंप की तीव्रता मापी गई है। 10:17 वो वक्त था, और 10:17 का वो वक्त होता है जब अमूमन लोग या तो डिनर कर रहे होते हैं या फिर डिनर करने के बाद वो वापस सोने की तैयारी करते हैं। अशोक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं श्री गंगानगर से। अशोक, लोग वापस लौट गए अपने घर या फिर अभी भी बाहर चर्चा ही कर रहे हैं? भूकंप क्या महसूस किया, कैसे महसूस किया, इस बारे में?
देखिए, अधिकांश लोग रविंद्र जी अपने घरों की तरफ लौट चुके हैं, क्योंकि तकरीबन अब 25 मिनट से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब श्री गंगानगर वासियों को लगातार 10 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी कहीं ना कहीं चौपाल पर लोग बैठे हुए हैं, उस विषय में चर्चा हो रही है और जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार भूकंप का केंद्र कहां था और कहां इसके झटके महसूस किए गए। एक तरफ जहां पूरे प्रदेश में झटके महसूस किए गए, तो दूसरी ओर जानकारी सामने ये भी आ रही है कि पूरे उत्तर भारत में झटके महसूस किए गए। तो लोग अपने आसपास के नजदीकी लोगों को या अपने रिलेटिव्स के जो नियर बाई एरिया में रहते हैं वहां कॉल करके मालूम किया जा रहा है कि कहीं किसी तरह के नुकसान की आशंका तो नहीं है। पूरे के पूरे प्रकरण में सबसे खास बात यह रही कि कोई भी कहीं पर भी श्री गंगानगर जिले में किसी भी तरह का देखिए कोई अप्रिय समाचार नहीं मिला है और अभी भी श्री गंगानगर के कुछ स्थानों पर लोग मौजूद हैं। हालांकि अधिकांश लोग अभी भी अपने घरों की तरफ लौट चुके हैं और कहीं ना कहीं अब इत्मीनान फील हो रहा है श्री गंगानगर वासियों को कि शायद अब ये भूकंप के झटके रिपीट नहीं होंगे। लेकिन निश्चित तौर पर 25 मिनट पहले जिस तरह से श्री गंगानगर वासियों को लगभग 10 से 12 सेकंड तक 3 बार जो झटके फील किए गए, उसके बाद में एकाएक काफी डर बैठ गया। जहां लोगों ने अपने घरों में पंखों को और खिड़कियों को हिलते हुए देखा, तो वहीं काफी तेज वाइब्रेशन होने की वजह से जो मल्टी स्टोरीज में लोग रहते हैं उनको हमने खासा डरा हुआ महसूस किया, क्योंकि काफी तेज वाइब्रेशन थे और इस वाइब्रेशन के दौरान कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर होता है कहीं किसी तरह की कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, कहीं बिल्डिंग कोलैप्स ना हो जाए। तो अधिकांश लोग, इवन 90% लोग जो अपने घरों में थे वो सभी लोग घरों से बाहर आ गए। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति में लगभग सभी लोग अपने घरों की तरफ लौट चुके हैं और अब मोटे तौर पर माना जा रहा है कि अब ये पीटों। लेकिन निश्चित तौर पर रात को सोते के वक्त, जो सोने का वक्त होता है, लोग अपने बेड में जाने की तैयारी कर रहे थे, उस दौरान जिस तरह से भूकंप के झटके फील किए गए, एकाएक लोगों की नींद आज की रात तो कम से कम चैन भरी नहीं रहने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल। और बता दें दर्शकों को कि लगातार ये जो अब खबरें धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही हैं, राजधानी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान तो जाहिर तौर पर महसूस यहां पर भूकंप के झटके किए ही गए हैं। इसका जो एपिसेंटर रहा वो हिंदू कुश की पहाड़ियां रहा, 136 किलोमीटर जमीन के अंदर। और लगातार श्री गंगानगर से अशोक शर्मा भी मौजूद हैं। अशोक, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा जब अचानक ये भूकंप के झटके आए? एकदम घर के परिवार में, घर में सब लोग बाहर निकल कर आने लगे होंगे। देखिए बिल्कुल, देखिए अमूमन आम लोगों की तरह मेरा भी रूटीन ऑलमोस्ट बेड पे जाने का ही रहा था। जैसे ही हम बेड पे थे तो अचानक वाइब्रेशन फील हुए। एक बार तो कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन जब दूसरी बार वाइब्रेशन फील हुए तो सभी ने कंफर्म किया, फैमिली मेंबर्स ने। उसके बाद सभी का रिएक्शन घर के बाहर की तरफ निकलने का था। मैं और मेरे लैंडलॉर्ड की पूरी फैमिली घर से बाहर आ चुकी थी। जैसे ही हम घर से बाहर निकले तो काफी लोग जो हमारी कॉलोनी में रहने वाले हैं वो लोग भी घर से बाहर आ गए थे। लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग श्री गंगानगर की सड़कों पर मौजूद थे और लोग अपने घरों से बाहर आ चुके थे। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं एक बार दोबारा। आपने क्या फील किया जब उस समय झटके आए थे? भूकंप आया एकदम से तो हमें पंखे हिले एकदम से, तो हमें भूकंप के झटके महसूस हुए। तो हम दौड़ के बाहर आए तो गलियों में भी लोग निकले हुए थे। तो हम देखा तो गलियों में काफी लोग थे, इधर गोल बाजार की साइड भी काफी लोग बाहर निकले हुए थे। तो हमें डर लगा एक बार भी कहीं ज्यादा ना भूकंप के झटके आ जाए, तो इस कारण फिर थोड़ा सा डर तो महसूस हुआ ही। आपके नियर बाई जो रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं उनसे बात किया आपने? क्या वहाँ तो ठीक है सब? नहीं, सभी जगह पे भी ये थोड़े थोड़े महसूस हुए हैं ना झटके। कॉल करके पूछा उनसे तो सभी जगह में भूकंप के झटके महसूस किए हैं। कहीं किसी तरह के कोई दुखद समाचार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है। हाँ जी, सब। देखिए रविंद्र जी, ऑलमोस्ट सभी का एक्सपीरियंस एक जैसा ही रहा, लेकिन सबसे खास बात यह कि अंत भला तो सब भला और कहीं से भी किसी भी तरह के अप्रिय समाचार नहीं आए हैं। और यही एक अच्छी बात रही पूरे श्री गंगानगर जिले में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कि कहीं भी किसी तरह के नफा नुकसान की। बिल्कुल। और अशोक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये सारी जानकारी दी, तस्वीर भी दिखाई।